फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशा और स्वागत है आपका साइंस सागर में। तो आज हम फिर से करने वाले हैं पेडोलॉजी के क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचिंग ऑफ साइंस रेफर टू अप्लाइंग डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, providing experiential learning to the student, providing more and more reading material to the student, providing additional academic helping to weak student। तो कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? कुछ कंस्ट्रक्ट करना, कुछ क्रिएट करना। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटल करते हैं, अगर स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करते हो तो वो कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक मैनी सोर्स हैव बीन गिवन इन ईच चैप्टर। ठीक है, हिस्ट्री की बुक्स में क्या होता है, बहुत सारे सोर्स दिए जाते हैं हर चैप्टर में। इसका क्या मीनिंग है? एक तरह से टू प्रूव द क्रिएटिव टैलेंट ऑफ द ऑथर, टू प्रूव दैट मोर देन वन सोर्स आर ऑलवेज बेटर, टू जस्टिफाई द सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, टू इनकरेज द स्टूडेंट टू वर्क और सोर्स टू ड्राइव द इंटरप्रिटेशन। तो अगर हम देखते हैं कि भाई हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे सोर्स दिए जाते हैं हर चैप्टर के पीछे, ऐसा क्यों होता है? या कोई क्रिएटिव शो होता है ऑथर का? नहीं, इसमें ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है। टू प्रूव दैट मोर देन वन सोर्स आर ऑलवेज बेटर, टू जस्टिफाई द सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, नहीं जस्टिफाई भी नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है। टू एनकरेज स्टूडेंट टू वर्क ऑन सोर्स एंड ड्राइव द इंटरप्रिटेशन। हाँ, ये हो सकता है कि भाई जो एक मेन मोटो है बुक्स के पीछे अदर सोर्स का देने का, इससे क्या होगा कि बच्चे भी ये बुक पढ़ी तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, तो बच्चों का इनकरेजमेंट इंक्रीज हो रहा है टू वर्क ऑन द सोर्स, उस सोर्स पे वर्क करने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाकी हम अभी चेक करेंगे। लेट्स सी, हम डी को क्लिक करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। According to the Right to the Education Act 2009, which of the following option is a correct? ओके, हमें बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है राइट टू एजुकेशन के हिसाब से। ऑल द प्राइवेट स्कूल एक्सपेक्ट माइनॉरिटी स्कूल शुड रिजर्व 25% of total seats for children coming from the poor and backward section. No school can deny admission to a child on the basis of race and caste। हाँ, ये तो बिल्कुल परफेक्ट सही है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 18 ईयर विल बी प्रोवाइड। हाँ, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन अगर हम बोथ ऑप्शन ए एंड बी, राइट टू एजुकेशन, वैसे हम फ्री एजुकेशन की ज़्यादा बात करते हैं, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ए और बी नहीं, ए और बी को हम नहीं प्योरिटी देते हैं, तो हम सी ऑप्शन सही करते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफ़िकल्टी इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड थ्रू, डिफ़िकल्टी इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड थ्रू, ओके, समेटिव एवोल्यूशन, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, या नन ऑफ द। डिफ़िकल्टी इन लर्निंग, जो हमारी डिफ़िकल्टी हो रही है लर्निंग में, हम किससे उसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? डायग्नोस करके। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय द सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द encouraging self learning in a science teaching? टास्क मेथड, लेक्चर मेथड, ऑब्जर्वेशन, डिमोनिस्ट्रेशन। तो साइंस में तो टास्क तो इम्पोर्टेंट है, लेक्चर भी इम्पोर्टेंट, बट ऑब्जर्वेशन फैक्ट पे एक्चुअली बात की जाती है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक मैथ का क्वेश्चन आ गया इसमें। अ जीन्स इज बॉट for 900, if the jeans is sold 10% profit, find its selling price। अच्छा, कोई जीन्स है भाई जिसको 9% 900 रुपये में ख़रीदा गया है। अब जीन्स है सोल्ड इन 10% प्रॉफिट, ओके, यानी इसका हम 10% प्रॉफिट निकालते हैं, तो 100
900 अपॉन में 10 अपॉन में 100, ठीक है। जीन्स कैन बी सोल्ड ऐसे 9%, 110 अपॉन में 100, 0 से 0 कट जाएगा और हमारा आएगा 1, ठीक है, हमारा आएगा 990, ठीक है। तो 99, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये मैथ का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई जो हमारा DSSB के एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आता है और नेगेटिव मार्क्स भी है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। उस जो सब अगर हम बात करते हैं कि EVS हो गया, NVS हो गया, है ना, और हमारा DSSB हो गया, तो सबसे अगर हम क्वेश्चन के लेवल की बात करें और डिफ़िकल्ट लेवल की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो डिफ़िकल्ट लेवल होता है वो हमारा DSSB का आता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, प्लस उसमें ऑप्शंस भी, जैसे ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं, पढ़ के देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। इन अ लर्निंग सेंटर असेसमेंट process the focus is on knowing the learning deficit of the learner, the learning center, ठीक है, ये एक बात बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ अ नीड ऑफ शिफ्ट फ्रॉम द लर्नर सेंटर असेसमेंट प्रोसेस टू टीचर सेंटर, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। सेकंड पॉइंट भी हमें लर्नर पे का हमें लर्नर से कहाँ करनी चाहिए, टीचर सेंटर असेसमेंट प्रोसेस होना चाहिए, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इन अ लर्नर सेंटर असेसमेंट अप्रोच फोकस शुड बी लैंड अपॉन द लर्नर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। हाँ ये एक मतलब पॉइंट अच्छा है। तो ऑप्शन अगर हम ए और सेकंड तो हमारा एलिमिनेट हो जाता है, और हम फर्स्ट और सेकंड की बात, थर्ड की बात करते हैं, तो अगर दोनों हैं किसी में, जैसे कि अब आप देखते हो दोनों ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, फर्स्ट और 3, तो हम ऑप्शन में देखते हैं। वैसे जैसे कि आपने देखा ओनली 3 नहीं, ओनली 1 और 2 तो है ही नहीं हमारा, तो ये ऑप्शन तो हमारे ऑलरेडी एलिमिनेट होते हैं। बट हमारे पास ऑप्शन, हम कंफ्यूज हो रहे थे 1 और 3 में, अगर दोनों में हमें ये ऑप्शन मिलता है तो ऑप्शन हमारा वही ठीक होगा। तो हम जैसे कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अप्रोच है इज़ आल्सो नोन एज डुई एंड किलपैट्रिक अप्रोच। ओके, डुई एंड किलपैट्रिक अप्रोच क्या है, विच अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज, तो मुझे इसका एग्जैक्ट आई थिंक, जहाँ तक मेरी सोच है, ये प्रोजेक्ट डुई क्या कहते हैं, वो मतलब एक तरह से करने पे जोर देते हैं ना, तो आई थिंक ये प्रोजेक्ट अप्रोच होने चाहिए, तो प्रोजेक्ट अप्रोच हम लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़ ऑल्सो नोन एज, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी इसे क्या कहते हैं, डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग, पैसिव अप्रोच ऑफ टीचिंग। स्टैटिक्स मतलब क्या होता है भाई, स्थिर है, डायनेमिक जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो आई थिंक इसका डायनामिक होना चाहिए, ट्रेडिशनल तो नहीं कहेंगे। पैसिव मतलब रुकी हुई, एक्टिव मतलब एक्टिव है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्सनल कंसेप्शन ऑफ माई वन सेल्फ इज, पर्सनल कंसेप्शन ऑफ वन सेल्फ इज जेंडर रोल, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी तो नहीं कह सकते, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं, जेंडर रोल हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा। पर्सनल कंसेप्शन, जो पर्सनल कंसेप्शन है ऑफ ओन सेल्फ इज जेंडर रोल, जेंडर आइडेंटिटी, मे बी, लेट्स सी इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा। मैं इसका ऑप्शन नंबर जेंडर रोल तो नहीं कर सकती, जेंडर आइडेंटिटी लगा देती हूँ, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा, ऑप्शन जेंडर रोल भी नहीं हो सकता, जेंडर आइडेंटिटी में भी सी या डी में से होना चाहिए, मैं सी लगा देती हूँ। लेट्स सी, हम सबमिट करते हैं, अब देखते हैं। ओके, हमारे 2 क्वेश्चन अभी गलत हुए हैं, लेट्स सी कौन क्वेश्चन गलत हुए हैं। ओके, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, हाँ हमने नोट नहीं किया, ये भी इसमें बोला गया है कि भाई ऑल द प्राइवेट स्कूल
शुड बी रिजर्व 25% टू टोटल सीट ऑफ बैकवर्ड एंड पुअर। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ए और बी होना चाहिए। ओके, नहीं नहीं, इसका हम देखते हैं। आर्टिकल 2(1) के हिसाब से बोला गया है। ओके, हमारा इसमें सी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा राइट टू एजुकेशन में हमारे एक ये वाला पॉइंट आया था, ऑल द प्राइवेट स्कूल शुड बी रिजर्व 25% ऑफ टोटल सीट फॉर द चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम द पुअर एंड बैकग्राउंड सेक्शन। नो स्कूल कैन बी डिनाई, कोई भी स्कूल डिनाई नहीं कर सकता कास्ट और। तो ये फ्री और कंपलसरी वाला आई थिंक नहीं है, तो बोथ ए और बी इसका ऑप्शन सही होगा। नहीं 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 नहीं, द टीचर सेंटर असेसमेंट प्रोसेस फोकस ऑन नोइंग द लर्निंग डिफिशिएंट the learner, whereas the learner centered assessment process focus on the strength, ability and need of the learner. There is a need of shift from the teacher. Okay, in a learner centered assessment approach focus on in a learner focus should be learned. Okay, the teacher centered assessment process focus on knowing the learning deficient of the learner, whereas the learner centered assessment focus on the strength, ability and need of the learner. Okay, इसमें ये बोला गया है कि भाई जो टीचर सेंटर असेसमेंट का प्रोसेस होता है उसमें फोकस किया जाता है कि भाई नोइंग कि भाई लर्निंग जो हो रही है उसमें कोई डिफिशेंटी तो नहीं है लर्नर के हिसाब से। और जबकि लर्नर सेंटर में क्या होता है कि जो फोकस किया जाता है वो लर्नर की स्ट्रेंथ, एबिलिटी और नीड पर किया जाता है। तो देयर इज़ अ नीड टू शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर टू लर्नर प्रोसेस सेंटर। इन अ लर्नर सेंटर असेसमेंट अप्रोच में क्या होता है कि जो फोकस शुड बी लैंड अपॉन द लर्नर इंडिविजुअली परफॉर्मेंस। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ओके, ये वाला एक बार हम देख लेते हैं जो हमें डाउट था। जेंडर आइडेंटिटी इज द टर्म फर्स्ट कॉइन्ड बाय द Robert J. Stoller. Gender identity defined as the personal conception of oneself as a feminine and muscular. By the age of 3, there the child know about the own gender identity which cannot be removed. Okay. मतलब जो जेंडर आइडेंटिटी हो गया ना, एक पर्सनल कंसेप्शन हो गया एक तरह से। जो बच्चों को पता चल जाता है कि भाई हम आम अ बॉय, कहते हैं ना आम अ गुड बॉय, माई नेम आम ए गुड गर्ल। तो एक जेंडर आइडेंटिटी हो जाती है। बाय द एज ऑफ 3 द चाइल्ड नो, भाई एज जब 3 एज हो जाती है तो बच्चों को अबाउट ऑन जेंडर आइडेंटिटी विच कैन बी रिमूव, जो कि हमें रिमूव करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए और ये क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट है ना। तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर करें कि आपने इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे दिए और कितने आपके ठीक हुए। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।